शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इज़राइल के इतिहास के बारे में। अब यहाँ पे एक बात ये है जो ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अब जो बात है कि अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्म के लोग अपना पितामह मानते हैं और अब्राहम का समय ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे बने कि यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का अंत हो गया। दरअसल सन 66 ईस्वी पूर्व में प्रथम यहूदी रोम युद्ध के बाद रोम के जनरल पाम्पे ने जेरूशलम के साथ साथ सारे देश पर अधिकार कर लिया। तो इतिहासकारों का कहना है कि हजारों यहूदी इस लड़ाई में मारे गए और यहां से खलीफा साम्राज्य का उदय हुआ था। अब्राहम ने यहूदियों का उत्तरी अरब और ऊर से फिलिस्तीन की ओर संक्रमण कराया और यह उनका पहला संक्रमण था। दूसरी बार जब उन्हें मिस्र छोड़कर फिलिस्तीन भागना पड़ा, तब उनके नेता हजरत मूसा थे, प्रायः 16वीं सदी ईसा पूर्व। यह यहूदियों का दूसरा संक्रमण था जो महान बहिरागमन, ग्रेट एक्सोडस के नाम से प्रसिद्ध है। एक्सोडस। अब अब्राहम और मूसा के बाद इज़राइल में जो दो नाम सबसे अधिक आदरणीय माने जाते हैं वे हैं दाऊद और उसके बेटे सुलेमान। दाऊद को ईसाइयत में डेविड कहते हैं और उसके बेटे सुलेमान ईसाइयत में सोलोमॉन्स। तो सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इज़राइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई। सुलेमान ने समुद्रगामी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार कराया और दूर दूर के देशों के साथ तिजारत शुरू की। अरब, एशिया कोचक, अफ्रीका, यूरोप के कुछ देश और भारत के साथ इज़राइल की तिजारत होती थी। सोना, चांदी, हाथी दांत और मोर भारत से ही इज़राइल आते थे। सुलेमान उदार विचारों का था। सुलेमान के ही समय इब्रानी यहूदियों की राष्ट्रभाषा बनी। 37 वर्ष की योग शासन के बाद सन 1937 ईस्वी पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हुई। तो सुलेमान के मृत्यु से यहूदी एकता को बहुत बड़ा धक्का लगा और सुलेमान के मरते ही इजरायली और जुदा जो यहूदा थे दोनों फिर अलग अलग स्वाधीन रियायतें बन गई या फिर कह लीजिए रियासत बन गई। और सुलेमान के मृत्यु के बाद 50 वर्ष तक इज़राइल और जुदा के आपसी झगड़े चलते रहे। इसके बाद लगभग 1884 ईस्वी पूर्व में उमरी नामक एक राजा इज़राइल की गद्दी पर बैठा। उसने फिर दोनों शाखों में प्रेम संबंध स्थापित किया, किंतु उमरी की मृत्यु के बाद यहूदियों की दोनों शाखें सर्वनाशी युद्ध में फिर उलझ गई। 6ठी शताब्दी तक आते हम 6ठी ईस्वी तक इज़राइल पर रोम का प्रभुत्व कायम रहा। लेकिन इसी समय मध्य एशिया में एक और नई शक्ति का उदय हुआ और ये शक्ति थी इस्लाम के झंडे के नीचे खड़ा हुआ खलीफा साम्राज्य। 636 ईस्वी में। तो 636 ईस्वी की बात हम पहले समाप्त करते हैं। 636 ईस्वी में खलीफा उमर की सेनाओं ने रोम की सेनाओं को रौंद डाला और इज़राइल पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह इज़राइल और उसकी राजधानी जेरूशलम पर अरबों की सत्ता स्थापित हो गई, जो सन 1099 ईस्वी तक रही। अब बीच की जो घटना है 722 ईस्वी के आसपास, तो वहां पे यहूदियों की जो स्थिति थी उसको देखकर असूरिया के राजा शुलमानु अशरीद पंचम ने सन 722 ईस्वी में इज़राइल की राजधानी समरिया पर चढ़ाई की और उस पर अपना अधिकार कर लिया। अशरीद ने 27,290 प्रमुख इजरायली सरदारों को कैद करके और उन्हें गुलाम बनाकर असूरिया भेज दिया
और इज़राइल का शासन प्रबंध असूरी अफसरों को सुपुर्द कर दी। सन 610 ईस्वी पूर्व में असूरिया जब खलीदों ने आधिपत्य कर लिया, तब इज़राइल भी खलीदी सत्ता के अधीन हो गया। सन 550 ईस्वी पूर्व में ईरान सुप्रसिद्ध हखामनी राजवंश का समय आया। तो इस कुल के सम्राट कुरुश ने जब बाबुल की खलदी सत्ता पर विजय प्राप्त की, तब इज़राइल और यहूदी राज्य भी ईरानी सत्ता के अंतर्गत आ गए। तो आसपास के देशों में उस समय ईरानी सबसे अधिक प्रबुद्ध, विचारवान और उदार थे। अपने अधीन देशों के साथ ईरानी सम्राटों का व्यवहार न्याय और उदारता का होता था। प्रजा के उद्योग धंधों की वे संरक्षा देते थे। श्रमदी उनके पीछे पीछे चलती थी। उनके धार्मिक विचार उदार थे। ईरानियों के शासनकाल यहूदी इतिहास का कदाचित सबसे अधिक विकास और उत्कर्ष का काल था। जो हजारों यहूदी बाबुल में निर्वासित और दास्ता में पड़े थे, उन्हें ईरानी सम्राट कुरु ने मुक्त कर अपने देश लौट जाने की अनुमति दी। कुरु ने जेरूसलम के मंदिर के पुराने पुरोहित के एक पौत्र योशुना और यहूदी बादशाह दाऊद के एक निर्वासित वंशज जेरुब्बाल को जेरूसलम की संपत्ति देकर, जो लूटकर बाबुल लाई गई थी, वापस जेरूसलम भेजा और अपने खर्च पर जेरूसलम के मंदिर का फिर से निर्माण कराने की आज्ञा दी। अब इज़राइल और यहूदा के हजारों घर में खुशियां मनाई गई थी। शताब्दियों के पश्चात इज़राइलियों को सांस लेने का अवसर मिला था। अब हम आते हैं 1099 ईस्वी में, जब जेरूसलम पर ईसाई शक्तियों ने अपना कब्जा कर लिया था। हालांकि ईसाइयों का शासन ज़्यादा दिन नहीं चल सका और उन्हें दोबारा से इस्लामी शासकों के हाथों इज़राइल गंवा दिया। इस बीच मुस्लिमों और ईसाइयों में इस पवित्र जगह पर कब्जे के लिए कई बार युद्ध लड़े गए, जिन्हें धर्म युद्ध यानी कि क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है। और अंततः इस्लामी शासकों का इज़राइल पर कब्जा हो गया। तब से लेकर 19वीं सदी तक इज़राइल पर कभी मिस्र शासकों का आधिपत्य रहा, तो कभी तुर्क शासकों का। और इज़राइल के वर्तमान स्वरूप से पहले वह तुर्की शासकों के हाथ में ही था, जिसे ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था, जिसके ऊपर खलीफा का शासन था। हम वापस अब पुराने ज़माने में आते हैं। तो अब हम आते हैं 444 ईस्वी पूर्व में। उस समय हवन, जिसमें लोबान जैसी सुगंधित चीज़ें, खाद्य पदार्थ, तेल इत्यादि के अतिरिक्त किसी मेमने, बकरे, पक्षी या अन्य पशु की आहुति भी दी जाती थी। यहूदी ईश्वरोपासना का आवश्यक अंग था। ऋग्वेद के आहिताग्नि पुरोहितों के समान यहूदी पुरोहित इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि वेदी पर की आग 24 घंटे किसी तरह बूझने न पाए। इज़राइली धर्मग्रंथों में शायद सबसे सुंदर पुस्तक दाऊद के भजन है। अभी हखामनी साम्राज्य का भी मैं आपको बता देता हूँ। सन 330 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने ईरान को जीतकर वहाँ के हखामनी साम्राज्य का अंत कर दिया। सन 320 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति टोलेमी प्रथम ने इज़राइल और यहूदा पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। और बाद में सन 198 ईसा पूर्व में एक दूसरी यूनानी परिवार सेल्यूकस राजवंश के अंतिओकस चतुर्थ यहूदियों के देश का अधिराज बना। जेरूसलम के बलवे से रुष्ट होकर अंतिओकस ने उसके यहूदी मंदिर को लूट लिया और हजारों यहूदियों का वध भी करवा दिया था। शहर की चहारदीवारी को गिराकर जमीन से मिला दिया था और शहर यूनानी सेना के सुपुर्द कर दिया था। और ये स्थिति सन 142 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। सन 142 ईस्वी पूर्व में एक यहूदी सेनापति साइमन ने यूनानियों को हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया और यहूदा तथा इज़राइल की राजनीतिक स्वाधीनता की घोषणा कर दी। यहूदियों की यह स्वाधीनता
141 ईसा पूर्व से 63 ईसा पूर्व तक बनी रही। ये वह समय था जब भारत में बौद्ध भिक्षु और भारतीय महात्मा अपने धर्म का प्रचार करते हुए पश्चिमी एशिया के देशों में फैल गए। इन भारतीय प्रचारकों ने यहूदी धर्म को भी प्रभावित किया और इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप यहूदियों के अंदर एक नए एसेनी नामक संप्रदाय की स्थापना हुई। हर एसेनी ब्रह्म मुहूर्त में उठता था और सूर्योदय से पहले प्रातः क्रिया, स्नान, ध्यान, उपासना आदि से निवृत्त हो जाता था। सुबह के स्नान के अतिरिक्त दोनों समय भोजन से पहले स्नान करना हर एसेनी के लिए आवश्यक था और उनका सबसे मुख्य सिद्धांत था अहिंसा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।